अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपके साथ रुफ़ायदा मंजूर। जैसा कि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि डिमोलिशन ड्राइव्स कहां-कहां पर हो रही है, कैसे हो रही है और लगातार हम वो सारी खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसी के साथ-साथ खबरें ये भी है कि लगातार जो छोटे से छोटा तबका है उन पर भी डिमोलिशन ड्राइव जो है लागू हो सकती है और कई सारी खबरें ये भी है कि उन पर भी डिमोलिशन ड्राइव हो रही है। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ साजिद यूसुफ है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर है। उनसे इन मुद्दों पर जानेंगे कि वो इन सारी चीज़ों को किस नज़रिए से देखता है। आपका खैर मकदम करते हैं सर। जी, थैंक यू। सीधे सवाल पर आते हैं। जैसे कि मैंने इंट्रो में ही बता दिया कि डिमोलिशन ड्राइव जहाँ-जहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, लोग काफ़ी रंजीदा हो रहे हैं। अगर दूसरी जानिब हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो उनका एक ही सवाल है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कश्मीरियों का दिल जीतना है, तो वो उनके दिल में बसे, ना कि उनके घरों में सीधे जाए। लेकिन कई सारे भारतीय जनता पार्टी के लीडरान का मानना है कि ये हम तक नहीं है, बल्कि ये हाई कोर्ट से ऑर्डर्स है। यानी ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है जिन्होंने इसका फैसला किया है। हम तक ये कुछ नहीं है, बल्कि हम भी इन सारी चीज़ों को खैर मकदम करते हैं। लाइक जैसे लैंड माफिया हो रहा है उन पर, ना कि कोई गरीब तबका इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो सोशल मीडिया हो, चाहे यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हो, उनका एक ही सवाल है कि अगर गरीबों के साथ नहीं छेड़ा जा रहा है, जिनको 5, 10 या 15 मरला ज़मीन है उनके साथ नहीं छेड़ा जाएगा, तो रिटर्न ऑर्डर कहाँ है, सिर्फ वर्बली क्यों? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ जहाँ तक ताल्लुक है, जो कि आज एनक्रोचमेंट ड्राइव जो चल रही है, ना कि कश्मीर में बट कि मैं आपको ये बता दूँ कि जम्मू में और साथ-साथ में दिल्ली में भी चल रहा है ये सब चीज़ें। जहाँ तक ताल्लुक है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ये दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें एक पार्टी बना रही है, कि भारतीय जनता पार्टी के बुलडोज़र है या भगवा बुलडोज़र जिसको कहते हैं, बाबा का बुलडोज़र बताते हैं। मैं एक चीज़ से स्पष्ट रूप से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो बुलडोज़र का जो ऑर्डर आया हुआ है, या जो ये लैंड इंक्रोचमेंट ड्राइव पे इक्वेशन नोट्स जो आ रही है, जारी की गई हाई कोर्ट ने, उसके बाद भी पीआईएल जो है दाखिल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, जो खारिज हो चुकी है। जब आप एक जुडिशरी पे आपको यकीन है, आपको लगता है कि जुडिशरी जो है, आपने पीआईएल भी वहाँ पे दाखिल कर लिया, लेकिन वहाँ से आपकी पीआईएल जो खारिज हो रही है, तो जब सुप्रीम कोर्ट जो है या हाई कोर्ट जो है, जब उसने कोई डिसीजन लिया या कोई चीज़ बता दी कि ये चीज़ आपको करनी है, तो जहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि हमारी आज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनने कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो अप किए और उसी चीज़ पे आज बिल्डोज़र चल रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक है हमारे यहाँ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का, मैं ज़िक्र कर दूँ, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो है, मैं आपकी चैनल के माध्यम से उनको एक चीज़ बता दूँ कि आप कह रहे हैं गरीब पे बिल्डोज़र चल रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं, जब गरीब पे बिल्डोज़र चल रहा है, आप कितने बिल्डोज़र के सामने आए? आपने कोई एक भी इनमें पॉलिटिकल लीडर ऐसा नहीं देखा होगा जो कि बिल्डोज़र, जब गरीब का घर तुड़ रहा था या गरीब की प्रॉपर्टी या कहीं भी बता दूँ, आपने कितने पॉलिटिकल पार्टी, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, आपने उनको बिल्डोज़र के सामने आते हुए देखा? हमने तो नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा। लेकिन अगर मैंने देखा, वीडियो जो आए हमारे पास, हमने तब देखा जब मुज़फ़्फ़र शाह साहब नीरोज़ की प्रॉपर्टी जब तोड़ रही थी, तब वो लोग आगे आगे बुलडोज़र के सामने खड़े हुए, क्योंकि वो चीज़ उनके रिश्तेदार थे, वो कोई गरीब नहीं था। जब सागर साहब की प्रॉपर्टी जब यहाँ हुमामा में तुड़ रही थी, तब इन लोगों ने वहाँ पे शोर मचाया। आपने अगर उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हुई, स्टार्ट में ही उन लोगों ने सागर साहब के बारे में ज़िक्र कर लिया। जब यहाँ शबनम लोन जी जो है, जब उनके घर जो वहाँ प्रॉपर्टी है उनकी निशात साइड में, जब उनकी प्रॉपर्टी तोड़ी गई, तो सजा लोन साहब का वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आया। तो कहने का यही मतलब है, जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ये एक बीजेपी को एक पार्टी बना रही है, बट ऐसा है नहीं। और दूसरी चीज़ है, ये गरीब का नाम और गरीब को आगे कर रहे हैं, ताकि इनकी जितनी भी संपत्ति है, जो करोड़ों की संपत्ति है, जो एक मैं ये मानता हूँ कि गरीब का जो है हक होना चाहिए, वो संपत्ति अपनी बचाने के लिए लोग गरीब को आगे कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर अभी हम बाबा का बुलडोज़र, जैसा कि अभी आपने कहा, उसको साइड कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट की। लगातार सवाल उठते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पे उठती है, चाहे यहाँ के रीजनल पार्टीज़ हो, चाहे यहाँ की सबसे छोटी पार्टीज़ हो या पुराने से पुरानी पार्टी हो। उनका यही मानना होता है 370 और 35 से एब्रोगेट किया गया, उसके बाद कौन सी डेवलपमेंट हमें वादी कश्मीर में, ख़ास करके वादी कश्मीर में देखने को मिली। ना ही एम्प्लॉयमेंट कहीं पर है, अब जिनके पास है उनको निकालने की बातें आ रही है, जिनकी सैलरीज है वो वागुजार नहीं की जा रही है। आखिर डेवलपमेंट है तो है कहाँ पर? देखिए, एक चीज़ है यहाँ पे कश्मीर में सबसे बड़ी, मैं ये कह सकता हूँ, मिसअंडरस्टैंडिंग है राइट नाउ। ये चीज़ है कि यहाँ पे कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ऑनरेबल एलजी जो है, वो हर किसी की है, वो एनसी की भी उतनी ही है, पीडीपी की उतनी ही है, बीजेपी की उतनी है।
तो एक एलजी साहब जो है वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, ना ये अभी भारतीय जनता पार्टी की अभी हुकूमत है। जहाँ तक ताल्लुक है अनएम्प्लॉयमेंट का, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता दूं, अगर आपने बजट जो है अमृतकाल का आपने देखा होगा, उसमें एक प्रॉपर जो है हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर जो है उनने हमारी युवा पीढ़ी को नज़र में रख के ऐसा बजट तैयार किया जिसमें हमारे खासकर मैं कह सकता हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे, बता दूँ मैं आपको, कहीं ना कहीं उनको उस चीज़ से फ़ायदा मिलेगा। व्हेन इट कम्स टू, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास हमारे कश्मीर के बच्चे एमबीबीएस करने के लिए, चाहे वो विदेश जाते थे या देश के दूसरे हिस्सों में पढ़ने के लिए जाते थे, जब वापस आते थे हॉस्पिटल्स में कहीं ना कोई इनको जॉब मिलता था, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो। बट हम लोगों ने एक चीज़, जो चीज़ थी, हेल्पर उनके साथ होते हैं जिनको हम नर्सिंग बताते हैं, बाकी चीज़, लेकिन कभी उन चीज़ों पे फोकस नहीं किया। मैं आपको बता दूं, अगर आपने बजट देखा होता अमृतकाल, उस पर 159 जो है आपकी नर्सिंग स्कूल जो है वो कश्मीर में खुलने वाले हैं। रहा ताल्लुक, मैं आपको ये बता दूं इंजीनियरिंग कॉलेज, क्योंकि आज जो आपने बजट देखा उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, कोडिंग का है, एआई का है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें टेक्नोलॉजीज़ का है जिसमें जिक्र हुआ है। तो उसमें से यू आर रिक्वायर्ड फॉर द 5G इंटरनेट सर्विसेज। तो 5G इंटरनेट सर्विस जितने भी आपके इंजीनियरिंग कॉलेज हो उसको जोड़ा जाएगा, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो सॉफ्टवेयर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कोडिंग में वो अच्छा उसमें ये कर लें। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि मैं आपको बता दूं कि जो भी देश जो चलता है वो चलता है लोगों के टैक्स से चलता है, वो टैक्स पेयर का पैसा होता है। गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी तिजोरी नहीं होती कि जितना मर्जी करे तो पैसे छाप दे, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं कि कश्मीर जैसी जगह पे आपको बता दूं, लेकिन अभी सबसे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे रोकना चाहूँगी, लेकिन अभी कश्मीर दूसरे नंबर पर आती है अनएम्प्लॉयमेंट में। तो ये सारी चीज़ें अवेयर क्यों नहीं की जाती है यहाँ की यूथ को, जो कि अभी सुसाइड कर रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ की यूथ के लिए, उनको अवेयर क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, बदकिस्मती से एक चीज़ है, मैं आपको बता दूं, पिछले 30 साल से जितनी भी हमारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनने कभी हमारी युवा पीढ़ी को सोचने के लिए कभी मजबूर नहीं किया। आज तक हमें बहुत सारी चीज़ें, चाहे आज़ादी, ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल या दूसरी भी चीज़ें जो हो, उन पे आज तक हमारे युवा पीढ़ी को उनसे एंगेज किया, करके रखा उनको। आज के आपने सियासतदान देखे होंगे, आज के सियासतदान 370 के बगैर वो आज कुछ सोचते नहीं हैं, सिर्फ 370 स्टेटहुड इस चीज़ पे रट लगा के रखे हैं। यहाँ की युवा पीढ़ी जो है उनको आज के टाइम पे उनको कुछ बोला नहीं जाता, उनको ये चीज़ नहीं बताया जाता कि आपके लिए क्या चीज़ है। मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम में आपको भी शायद पता होगा कि यहाँ पे मिशन यूथ जो है वो स्टार्ट हुई थी, मिशन यूथ में स्टार्ट हुई थी। एमएसएमई जो है हमारी वो भी स्टार्ट हुई थी। खादी विलेज एंड बोर्ड जो है हमारा, उसमें भी आपको लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी युवा पीढ़ी जिनको मैं भी जानता हूँ जिन्होंने अपना बिजनेस जो है इस्टेब्लिश किया, ना कि सिर्फ अपना रोज़गार चला रहे हैं आज की डेट में, साथ साथ में 10 लोगों को भी उन लोगों ने एडजस्ट किया। हमारे सियासतदानों ने पिछले 3 साल से हमें क्या है, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, इसके आगे हमें कुछ देखने को नहीं मिला। हमारे, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन लोगों ने कोई इस्टेब्लिश कोई कंपनी की है, जहाँ तक वो उनका ताल्लुक है, वो खुद तो वो सेटल हो गए, साथ में उन लोगों ने 10 लोगों को भी सेटल कर लिया। सो दीज आर द थिंग्स वी नीड टू कीप द पीपल अवेयर। तो प्रॉब्लम वही चीज़, यहाँ पे अवेयरनेस की कमी है। मैं मानता हूँ वो मीडिया का भी काम है, और ख़ासकर में एडमिनिस्ट्रेशन हो या हमारे जो PRI चुन के आए हैं, ये उनका भी काम है। बिल्कुल, तो जैसा कि अभी आपने यहाँ पे रीजनल पार्टीज़ की बात की और आपने बताया कि यहाँ पे अभी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे किसी की हुकूमत नहीं चल रही, तो आपको नहीं लगता कि अभी इलेक्शंस होने चाहिए? बहुत टाइम हो गया है, पिछले 8 साल हो गए हैं कि जम्मू कश्मीर जो है बिना किसी सीएम के है। यहाँ पे कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जिसके पास लोग जाएंगे और उनके सामने अपनी बात रखेंगे। लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, जो कि हम ग्राउंड पे देखते हैं। लोग किसके पास जाएंगे गुहार लगाने? आपको नहीं लगता कि इलेक्शंस होने चाहिए? देखिए, अगर आपको लगता है कि ये इलेक्शंस डिसाइड करना ये आप तक या मेरे तक है, कि हम में से जितने भी हमारे कॉमन जो लोग हैं यहाँ तक, यहाँ भारतीय जनता पार्टी एज अ पार्टी उन तक है, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत है। डिसाइड तो अलग चीज़ होती है। हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं कि इस हिसाब से। इलेक्शन, देखिए, हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन यहाँ पे होता कि बहुत सारी जो है यहाँ पे मिसकंसेप्ट है कश्मीर में, वो क्लियर हो जाए उस चीज़ में। मैं आपको ये चीज़ दावे कह सकता हूँ कि आज के टाइम पे अगर कल के डेट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगा हालात कश्मीर के ठीक है, तो वो इलेक्शन करवा देंगे, अप टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड एज अ भारतीय जनता कश्मीर पार्टी। में तो हालात ठीक ही है ना, तो वो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये सब चीज़ें, इट्स नॉट ओनली द यू हैव एब्सेंस ऑफ गन कल्चर, यू हैव एब्सेंस ऑफ स्टोन्स, तो आप कहते हैं हालात, बिकॉज इससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हु हैव टू सी लॉट ऑफ थिंग्स, उनको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना चाहता हूँ। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, रिसेंटली कुछ दिन पहले आपने एक नोटिफिकेशन देखी होगी, हमारे जो डिवकम साहब थे उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ कश्मीर जो है उनको इंचार्ज बना गया। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस है इलेक्शन का, ये चीज़ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।